गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो यार इस शॉर्ट में हम लोग है ना ऑर्गन चेंजेस इन एजिंग देखेंगे। दिस इज अ नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक बट यू शुड बी नोइंग ऑल दिस स्टफ। अगर ये पता होगा तो आपको आगे जाके हो सकता है आपको जेरेट्रिक मेडिसिन में ना काफ़ी हेल्प हो। ठीक है, तो हो सकता है नहीं होगी ही होगी, बस मैं कह रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में होगी वो नहीं पता, लेकिन होगी आगे जाके हेल्प आपको। ठीक है, ऑल ऑर्गन स्टार्ट डिटोरिएटिंग, शो डिटोरिएशन विद एजिंग, फॉलोइंग ऑर्गन शो एविडेंट मॉर्फोलॉजिक एंड फंक्शनल डिक्लाइन। ठीक है, तो वो ऑर्गन्स कौन से सिस्टम्स कौन से शुरू करते हैं। सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब इस पूरे आपको जो टॉपिक है इस वीडियो में आपको एक एक सीनियर मतलब एक बूढ़ा इमेजिन करना है, एक बूढ़ा या एक ओल्ड एज पर्सन इमेजिन करना है, तो आपको चीज़ें आराम से इमेजिन होगी। ठीक है, उनका सीवीएस के में क्या क्या चेंजेस होंगे, अथेरोस्क्लेरोसिस होगा, आर्टेरोस्क्लेरोसिस होगा क्लासिफिकेशन के साथ, मोंकेनबर्ग्स मेडिकल मीडियल क्लासिफिकेशन होगा, ब्राउन एट्रोफी ऑफ द हार्ट होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, इलास्टिक टिश्यू का जो इलास्टिसिटी वो कम हो जाएगा आपकी आयोटा का। ठीक है, नर्वस सिस्टम, एट्रोफी ऑफ गायरी एंड सल्का, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, तो हम सबको पता ही है, काफ़ी सुने हुए टर्म्स है, नोन टर्म्स है। थर्ड, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, डिजेनरेटिव बोन डिसीजेस, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बोन डेंसिटी और आपके फ्रैक्चर्स क्वाइट फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। बूढ़े आदमी को आपने देखा कई बार फ्रैक्चर्स हो जाते हैं क्योंकि उनका जो बोन से कैल्शियम में बहुत कम हो चुका है। ठीक है, बोन डेंसिटी कम हो चुकी है इसकी वजह से, एंड एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन आर गोइंग ऑन इन देयर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। Now we look at the eyes. Deterioration of vision due to cataract and vascular changes in retina. कैटरैक्ट की वजह से, ठीक है, और वैस्कुलर चेंजेस इन रेटिना की वजह से उनका जो विजन है वो हैम्पर होगा। फिफ्थ इज हियरिंग, डिसेबिलिटी ऑफ हियरिंग ड्यू टू सिनैलिटी एंड रिलेटेड टू ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। अब ये जैसे तुम बहुत लोगों को जब जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कान में मशीन भी पहनाती, हियरिंग एड पहनाते हैं। ठीक है, ताकि उनके क्योंकि उनका जो कान का जो हियरिंग मैकेनिज्म है वो हैम्पर हुआ है। ठीक है, सिक्स्थ इज इम्यून सिस्टम, रिड्यूस्ड आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी रिस्पॉन्स टू एंटीजन फ्रीक्वेंट एंड मोर सीवियर इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकते हैं उन लोगों को, काफ़ी कॉमन होता है उनको, कोई स्किन इन्फेक्शन भी कॉमन हो जाता है क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इट हैज़ गॉट वीकंड। सेवंथ स्किन, लैक्सिटी ऑफ स्किन। पता है बूढ़े लोगों की स्किन कैसी होती है, बहुत ऐसे है ना, ऐसे स्लाइम टाइप होती है, मतलब ऐसे बहुत फिसलती इजीली, एंड लैक्सिटी ऑफ स्किन ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू। एंड लास्ट वन इज कैंसर्स। ये तो हमको पता है 80% ऑफ कैंसर्स ऑकर इन द एज रेंज ऑफ 50 to 80 ईयर्स। ठीक है, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ पॉइंट्स है जस्ट बॉक्स के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन सर्टन फैक्टर्स जैसे कि जेनेटिक, एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल एंड सम एज रिलेटेड डिसीजेस। देयर आर सर्वल हाइपोथेसिस ऑफ एजिंग। ये तो पता है हम लोगों को, परसिस्ट ऑक्सीडेशन, ये तो मतलब पता है, मतलब इतना कोई काम का नहीं है। एजिंग कॉजेज डिक्लाइन इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ द मल्टीपल ऑर्गन्स, सीवीएस, ईयर, आइज, इम्यून सिस्टम एंड ऑल। बिसाइड्स ऑल दिस आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि बहुत लोग कहते हैं कि आप शॉर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डालते हो। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है शॉर्ट्स बहुत डालने का, क्योंकि शॉर्ट्स से है ना दो फ़ायदा होता है, एक्चुअली तीन फ़ायदा होता है, सुनो। एक तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नॉलेज डिलीवर कर पाता हूँ। जैसे कि कोई टेबल में मैं मोस्टली आपको टेबल्स बताता हूँ, या कोई ऑर्गन के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट अगर कोई फार्मेकोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल चीज़ है तो उसके बारे में बताता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कम टाइम में, लेस देन अ मिनट, यू कैन रिवाइज द होल थिंग। अगर वही शॉट आप दो बार देख लो तो आपको चीज़ें रट जाएगी। ठीक है, एक बार में आई नो मैं फास्ट बोलता हूँ, लेकिन अगर दो बार देखो तो आपका ही फायदा उसमें। ठीक है, आपको ये चीज़ें रट ली जाएंगी कम टाइम में, ये 2 मिनट में आपका एक टॉपिक हो गया, सोचो कितना फ़ायदा है। दूसरी चीज़, टाइम बचेगा तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में आपका टाइम और इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी चीज़ों में, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में सेकंड ईयर की। ठीक है, कोई आपकी एक्टिविटीज़ हो गई इन सब चीज़ों में। थर्ड, मैं भी थर्ड एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट इज़ क्योंकि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, मेरे प्रीलिम्स भी आने वाले सेकंड ईयर के। तो ये है ना, ये तीनों फ़ायदों को मद्देनज़र देखते हुए मैं शॉर्ट्स ज़्यादा अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो बस इसी के साथ हम लोग का टॉपिक खत्म, ऑर्गन चेंजेस इन एजिंग। थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू।